तो बच्चों हम लोग क्या बना रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एडवांस प्रॉब्लम बना रहे हैं, पीवाई क्यूज। ठीक है, चलिए तो देखो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, टू रेजिस्टेंस R1 ऑफ X एंड R2 ऑफ 1 ओम। तो ये X ओम का है और ये 1 ओम का है, आर कनेक्टेड टू अ वायर AB ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसकी क्या है, कांस्टेंट, एज शोन इन फिगर। द रेडियस ऑफ वायर वेरीज लीनियरली अलोंग इट्स ओन लेंथ फ्रॉम 0.2 mm टू 1 mm। ठीक, मतलब यहां पर उसका रेडियस जो है वायर का वो कितना है, 0.2 mm, और यहां पर कितना है 1 mm, तो वो बढ़ रहा है। ठीक, a galvanometer G is connected at the center of the wire 50 centimeter from each end along its axis। तो ये बोल दिया along its axis, zero deflection when A and B are connected to a battery, what is the value of X। तो यहां से कितने में कनेक्ट किए हैं, जो नल पॉइंट मिल रहा है 50 सेंटीमीटर बोला है ना, तो ये बचा हुआ पार्ट भी कितना होगा, बचा हुआ पार्ट भी 50 सेंटीमीटर का, 1 मीटर का वायर है। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड कंडीशन है बच्चों। तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, R1 बाय R2 बराबर क्या होगा, सपोज इतने पार्ट का रेजिस्टेंस है P और इतने पार्ट का रेजिस्टेंस क्या है Q, तो क्या होगा P बाय Q। अब हम लोग को ये जो टेपर वाला है वायर उसका रेजिस्टेंस निकालने आना है। ठीक, वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी अपन डिराइव करे हुए हैं जब थ्योरी पढ़ रहे थे, फिर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सपोज ये आपका छोटा रेडियस है और ये आपका क्या है, बड़ा रेडियस है। क्लियर, अब आप क्या किए, यहां का जो रेडियस है वो ए ले रहे हैं और यहां का रेडियस को क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं। ठीक, और ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, ऐसा मान के चले, कैसा मान के चले, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। ठीक, ये रेडियस है, ये रेडियस बी, और इसकी रेजिस्टिविटी को क्या मान लो, रो, इसकी रो इसकी रेजिस्टिविटी। ठीक, अगर हम लोग क्या करेंगे, एक बीच में एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिए, छोटा सा वायर का हिस्सा लिए, इसका रेडियस क्या होगा अपने को नहीं पता, आर होगा, रेडियस क्या होगा आर, और अपन इसका थिकनेस ले लिए, कुछ थिकनेस ले लिए, थिकनेस कितना है मान के चले, डी आर, नहीं यहां से ये एक्स डिस्टेंस दूर है तो क्या मान लो dx, क्या मान लो dx। ये समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, देखो ये dx आ गया, ये आर आ गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसका छोटा सा रेजिस्टेंस dr क्या लिख सकते हैं, रो l बाय ए। तो रो है, रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ क्या होगा इसका dx, लेंथ क्या होगा इसका dx। ठीक, और इसका एरिया क्या होगा, रेडियस r है तो पाई आर स्क्वायर। ये समझ में है। तो ऐसे ही खूब सारे रेजिस्टेंस है ना, ऐसे क्या है, खूब सारे रेजिस्टेंसेस है। अगर ऐसे खूब सारे रेजिस्टेंस है बच्चों, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। समझ में आ रही बात, अगर ऐसे खूब सारे रेजिस्टेंस हम लोग क्या करना पड़ेगा, सॉरी इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट निकाल रहा है मुंह से, क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट, क्योंकि हर का डी आर सब का ऐड होगा, सब क्या में सीरीज में, सब में करंट जाएगी वो सेम, तो करंट सीरीज में जाएगी तो सब डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर नेट, सीधा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। ठीक है, अब यहां आर हमारा वेरिएबल है लेकिन ऑपरेटर क्या है डीएक्स, तो हमको रिलेशनशिप चाहिए, क्या चाहिए, रिलेशनशिप, किससे किसके बीच में, आर और डीएक्स के बीच में। अब वो कैसे लिख सकते हैं, देखो इधर, अभी सपोज हमको ये बोल दिया है ना कि जो है द रेडियस ऑफ वायर वेरीज लीनियरली अलोंग इट्स एक्सिस, लीनियरली बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, लीनियरली, रेडियस लीनियरली बढ़ रहा है। तो क्या हम लोग आर प्रोपोर्शनल टू एक्स बोल सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, आर क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, के एक्स। तो डी आर बराबर क्या आ जाएगा, के डी एक्स। ये समझ में आया कि नहीं है, डी आर बराबर क्या हो जाएगा, के डी एक्स। ये के की वैल्यू बाद में देखी जाएगी, ये के की वैल्यू क्या देखी जाएगी बाद में। ठीक है, तो के डी एक्स आ गया, तो डी आर की जगह अपन क्या डाल देंगे, के डी एक्स। तो देखो ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। सपोज वायर ए बी है ना, तो आर ए बी लिख लेते हैं पूरे वायर का, बाद में आधा आधा पार्ट का निकाल देंगे अलग अलग लिमिट लगा के। ठीक है, तो आर ए बी का क्या हो जाएगा, रो कहां गया बाहर, डीएक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, डी आर बाय के इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आया। और यहां क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखो आर का ऑपरेटर आ गया,
अब आर का लिमिट चला लेते हैं, कहां से कहां तक चलेगा, ए से बी, रेडियस ए से बी चल रहा है, फ्रस्टम है तो ए से बी तक। और अगर वो ट्रायंगुलर रहता, लगभग रेडियस 0 रहता तो 0 से ए चला लेते, लेकिन अभी ऐसे चला लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, यहां तक कोई चिंता नहीं। अब तो कांस्टेंट चीजों को बाहर ले लेते हैं, तो आर ए बी बराबर क्या जाएगा, रो बाय पाई के, ये बाहर आ गया। डी आर बाय आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आर का पार -2, तो आर का पार -2 + 1 बाय -2 + 1, तो -1 बाय आर क्या जाएगा, -1 बाय आर। तो यहां आ जाएगा -1 बाय आर, कहां से कहां तक, ए से बी तक। ये समझ में आई। अब एक बार क्या डालेंगे, बी, और एक बार ए डालेंगे। तो देखो इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, आर ए बी हो जाएगा रो बाय पाई के, रो बाय पाई के, और लिमिट क्या चली, 1 बाय ए, 1 बाय बी, -1 बाय बी + 1 बाय ए, ये होगी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आर ए बी क्या आ जाएगा, रो बाय पाई के, और इधर ऊपर चले जाएगा तो b - a बाय ए बी, ये अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। ठीक, ये क्या आ गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब हमको क्या चाहिए, बस k का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, k का। k का वैल्यू निकल गया तो अपना काम हो जाएगा। तो k का वैल्यू निकालते हैं यहां से, k का वैल्यू निकालते हैं यहां से। ठीक है, अब खुद सोचो, r बराबर क्या लिखा हूं, kx, तो x जब 0 होगा, x जब 0 होगा, x 0 होगा तो r का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 थोड़ी आना चाहिए, a आना चाहिए ना। इस सिचुएशन में भाई x का वैल्यू 0 होगा तो r का वैल्यू क्या होगा, a है कि नहीं, नहीं समझ में आ रही बात। r का वैल्यू क्या आना चाहिए, a, जब x क्या होगा 0। तो ऐसा इक्वेशन तो अपन अजीब बना लिए ना, तो एक बार सही इक्वेशन देखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, k x प्लस सी, क्या लिखेंगे, के एक्स प्लस सी। तो डिफरेंशिएट करने से तो वही आएगा, कोई घबराने का बात नहीं है। आ रही बात समझ में। तो क्या करते हैं, एक बार ऐसे लिखते हैं, आगे इसको बढ़ाते हैं ना। तो देखो r बराबर अपन क्या लिखते हैं, के एक्स प्लस सी। अब देखो x का वैल्यू क्या डालना है, 0 डालना है। तो x का वैल्यू 0 डालने से r बराबर क्या आना चाहिए, a। तो a बराबर क्या आ गया, c, a बराबर क्या आ गया, c। फिर उसके बाद अब ऐसा लिख सकते हैं, r बराबर, अब फॉर्मूला क्या हो गया, के एक्स प्लस ए। अब x का वैल्यू क्या डालूंगा, पूरा पूरा लेंथ, मतलब l, पूरा लेंथ है 100, जो भी 100 सेंटीमीटर तक है, 1 मीटर, क्या डाल दूंगा 1 मीटर। x का वैल्यू 1 मीटर डालूंगा, x का वैल्यू क्या डालूंगा 1। तो x का वैल्यू 1 डालने पे r क्या आना चाहिए, b बराबर क्या आ गया, k प्लस ए। तो k का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, b माइनस ए। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो ये क्या था, when x बराबर 0, r बराबर क्या आया a, और ये क्या था, when x बराबर 1 मीटर, r बराबर b। ये दो सिचुएशन से अपन ये फॉर्मूला निकाल लिया, k का वैल्यू क्या आया, b माइनस ए। तो k का वैल्यू अगर b माइनस ए आ गया बच्चों, तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो अपन इसको k की जगह क्या डालेंगे, b माइनस ए। तो b माइनस ए से b माइनस ए कट जाएगा, तो आर ए बी क्या हो गया, रो बाय पाई ए बी। ठीक, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, आर ए बी बराबर रो बाय पाई ए बी। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। आर बराबर रो बाय, तो ये जनरल आप लीनियरली चेंज हो रहा है, लेंथ के साथ रेडियस क्या हो रहा है, लीनियरली चेंज हो रहा है। तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, अपन डेरिवेशन में भी करे थे, तो वीडियो के लिए बना रहे हैं इसलिए मैं बता दिया, ठीक है। अब देखो, अभी आर बराबर पाई ए बी आ गया। अब हमको क्या चाहिए, देखो एक फ्रस्टम है यहां तक, बीच तक, फिर उसके बाद दूसरा आखिरी तक है, ऐसा दो हिस्से में बटा हुआ है ना, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस। तो यहां ए से चालू हो रहा है, आर तक जा रहा है रेडियस, यहां आर से चालू हो रहा है और बी तक जा रहा है रेडियस। सिंपल सा बात है। देखो अगर आपको ये आर निकालना है, लीनियरली चेंज हो रहा है ए से बी, तो आर क्या होगा, ए प्लस बी बाय 2। आर क्या होगा, ए प्लस बी बाय 2। या फिर ये फॉर्मूले में डाल के निकाल लेंगे, ये वाला जो के की जगह बी माइनस ए, एक्स के जगह हाफ लेंथ ले लेंगे 1/2, तो यही आना है, ए प्लस बी बाय 2।
तो ए कितना है बी कितना है अपने को दिया था क्वेश्चन में शायद, ए और बी दिया है 0.2 और 1, तो 0.6 mm आ जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना आ गया 0.6 mm, 1.2/2। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो अब देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको P बोले थे और इसको क्या बोले थे Q बोले थे। तो रेजिस्टेंस P का क्या आ जाएगा रो L बाय A, रो इंटू आधा मीटर डिवाइडेड बाय, अरे क्या लिख रहा हूं सॉरी, रो बाय पाई ए भी निकला है ना, तो रो P का वैल्यू आ जाएगा रो बाय पाई ए का वैल्यू कितना रहेगा बच्चों 0.2 mm इंटू इसके लिए जो B है वो क्या है R, तो क्या हो जाएगा 0.6। ठीक, ये भी mm ये भी mm, तो क्या ले लेंगे 10 का पावर mm में -3 होगा तो कितना हो जाएगा -6। ये समझ में पक्का? और Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, Q का वैल्यू लिखेंगे तो रो बाय पाई 0.6 इंटू 1.2 इंटू 10 का पावर -6। ये आ गया P और Q का वैल्यू, ऊपर से तो नहीं गया। ठीक, अब हमको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज वाला केस है P बाई Q बराबर R बाय S, वो लगा देंगे तो यहां आ जाएगा अप्लाइंग बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन, अप्लाइंग बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। हमको क्या चाहिए था x का वैल्यू चाहिए था ना, तो x बाय 1 था ना इधर, x बाय 1 बराबर P बाय Q, तो P बाय Q ले लेते हैं। P कितना आया है रो बाय पाई तो कट जाएगा, 0.6 से 0.6 भी कट जाएगा, 10 का पावर -6 से 10 का पावर -6 भी कट जाएगा, बचेगा क्या नीचे यहां 0.2 बचेगा और यहां पर नीचे 1.2, क्या A प्लस B है क्या, क्या बोल रहा हूं? हाँ 1.2 बचेगा, क्या बचेगा 1.2 नहीं 1.2, 1 दिया है क्वेश्चन में 1 दिया है। अरे हाँ यार ठीक है सॉरी, ठीक है घबराओ मत ठीक, तो इसका 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। क्लियर है, तो P बाई Q लिख लेते हैं। तो इधर क्या आएगा x बाय 1 बराबर P बाई Q, P का वैल्यू क्या था रो बाय पाई ए बी 0.2 इंटू 0.6 बाय रो बाय पाई 0.6 इंटू 1.2 नहीं 1 है ना, तो रो बाय पाई से रो बाय पाई कट गया भाई, ये नीचे में था नीचे आ गया, ये ऊपर चले जाएगा तो 0.6 से 0.6 कट जाएगा तो 1 बाय 0.2, तो x बराबर क्या आएगा 10/2 मतलब 5 ओम। क्लियर बात, पक्का समझ में आया कि नहीं आया, ऊपर से तो नहीं गया। तो फ्रस्टम वाला याद रखेंगे कैसा, अगर लीनियरली चेंज हो रहा है लेंथ के साथ डायमीटर रेडियस जो है लीनियरली चेंज हो रहा है तो अपन क्या लिख सकते हैं रेजिस्टेंस सीधा पाई रो बाय पाई ए इंटू बी, ए इधर का रेडियस और दूसरे साइड का रेडियस। ठीक है, याद रहेगा। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इन सर्किट 1 and 2 शोन इन फिगर R1 R2 R3 का वैल्यू दे दिया है बच्चों, R1 R2 और R3 का वैल्यू, R1 का वैल्यू कितना है 1 ओम, R2 का वैल्यू कितना है 2 ओम, R3 का वैल्यू कितना है 3 ओम। ये R1/2 है तो मतलब कितना हो जाएगा आधा ओम। ठीक है, S1 एक वो दे दिया है क्या स्विच, और A भी आपका सर्किट वोल्टेज। ठीक है, क्या बोला है फिर Q1 and Q2 are the power dissipation in circuit 1 and circuit 2 where switch S1 and S2 are in closed condition respectively। तो सर्किट 1 में और सर्किट 2 में Q1 और Q2 हो रहा है, S1 और S2 दोनों क्या है क्लोज्ड है। तो हम लोग को और क्या बताना है P1 और P2 पावर डिसिपेटेड है जब S1 एंड S2 आर ओपन इन कंडीशन, यानी दोनों ओपन में और क्लोज कंडीशन में, ओपन में P1 P2 है और क्लोज में Q1 Q2 है। तो हम लोग को क्या निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बताना है। ठीक है, तो पहला व्हेन वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी बोथ सर्किट की P2 बड़ा है P1 से, तो पहले क्या करते हैं 6 वोल्ट की बैटरी दोनों जगह लगा दिए। ठीक है, अब पहले इनिशियल पूछा है जब स्विच क्या है ओपन, देखते हैं ये स्विच ओपन है बच्चों तो ये पार्ट कनेक्टेड नहीं है, शॉर्ट सर्किट नहीं है, करंट आएगी इससे जाएगी। ठीक, फिर यहां बटेगी आधी इधर आधी इधर, फिर ये दोनों से सेम करंट जाएगी
फिर करंट वापस मिलेगी और वापस कहां चली जाएगी, बैटरी में चली जाएगी। मतलब ये दोनों सीरीज, 2 3 5, 5 और 1/2 क्या में, पैरेलल में है। तो क्या करते हैं, 5 इंटू 1/2 बाय 5 प्लस 1/2, ये तो पता है ना आप लोगों को, है ना। तो कितना आ जाएगा, 5/11। क्या गया, 5/11। तो ये 5/11 आ गया, और 5/11 के साथ ये 1 क्या में, सीरीज में। तो 5/11 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 16/11 ओम। नेट रेजिस्टेंस आ गया, ठीक, नेट रेजिस्टेंस आ गया 16 ओम। तो बच्चों ये सर्किट को रीड्रॉ करके ऐसा बना सकते हैं, देखो, ठीक। तो ये कितना है, 16/11 ओम, और ये कितने वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी। पूरा 6 का 6 ये लेगा, तो पावर डिसिपेटेड कैसे निकाल सकते हैं, V²/R, ठीक है, V²/R। तो यहां पर पावर P1 वैल्यू, P1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, V², मतलब 36/R, क्या आएगा, 16 इंटू 11, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, P1 की वैल्यू। ऐसे ही रहने दो इसको। अब P2 की वैल्यू निकालते हैं। इसमें जब स्विच क्या है, खुला हुआ है, स्विच खुला हुआ है तो इसमें तो कोई करंट जानी नहीं है। तो R1 R2 R3 क्या में, पैरेलल में। तो 1/R नेट क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो एलसीएम आ जाएगा 6, 6 प्लस 3 प्लस 2, ये आ जाएगा कितना, 11/6। तो 1/R नेट की वैल्यू आई, तो R नेट कितना आ जाएगा, 6/11, ठीक। 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। P2 कितना होगा, V², मतलब 36/R, 6 इंटू 11, क्या आया, आ रही बात समझ में। तो इसमें ऊपर का टर्म तो दोनों में सेम है, इसमें ये ज्यादा, मतलब पावर 1 कम है। तो क्या होगा, P1 लेस देन P2, P2 बड़ा है, P1 लेस देन P2, सही बात है। तो ये ऑप्शन क्या है बच्चों, करेक्ट। क्लियर है, पक्का। फिर when a constant current of 2 ampere is connected across A and B in both circuit, constant current source मतलब वो करंट भेज रहा है 2 mm का, P1 is greater than P2, P1 P2 कब है, ओपन सर्किट केस के लिए, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, क्या भेजें अभी, कांस्टेंट करंट सोर्स, क्या भेजें, कांस्टेंट करंट सोर्स। तो देखो कांस्टेंट करंट सोर्स लगा देते हैं ऐसा, है ना। तो वो कितना भेज रहा है करंट, 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर ना कि 4, 2 एम्पेयर, ठीक। चलो 2 एम्पेयर गया इधर, आई नेट तो उतना ही आएगा, आर नेट निकालोगे तो उतना ही आएगा, बट के। अब हम लोग पावर क्या करेंगे, I²R, करंट क्या लिखेंगे, I²R। तो P1 का वैल्यू क्या होगा, 4 इंटू आर, आर कितना था, 16/11, क्लियर बात। और इस केस में P2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6/11, आ रही बात समझ में। अभी यहां डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर किसका बड़ा, तो P1 ग्रेटर देन P2, ये बात सही है। तो बी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट, क्लियर है, ऊपर से तो नहीं है। अब अरे मर गए, व्हेन वोल्टेज अक्रॉस 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी इन सर्किट 1, Q1 ग्रेटर देन P1, P1 का वैल्यू तो निकल गया है, P1 का वैल्यू अपन निकाल लिया वोल्टेज सोर्स वाले केस में। अब Q1 निकाल लेते हैं, Q1 निकाल लेते हैं। Q1 कब है, तो ये स्विच को बंद कर देते हैं। देखो यहां 6 वोल्ट का बैटरी लगा है, ये बंद है, ये आया करंट, यहां से सीधा यहां चले जाएगा, सीधा शॉर्ट सर्किट हो गया ना, तो यहां से यहां चले जाएगा। तो ये दोनों सीरीज और ये पैरेलल, तो वो दोनों सीरीज और पैरेलल को पहले ही सॉल्व कर दिए थे। कितना आया था, कहीं तो था 5/11, कहां पर, ये कितना आया था बच्चों, 5/11, कितना आया था, 5/11। तो 5/11 आया था, तो Q1 कितना होगा, 36/5/11, तो 5 इंटू 11 ये आ रहा है। और P1 कितना है, 36 इंटू 11/16, तो कौन बड़ा है, Q1 बड़ा है, Q1 बड़ा है P1 से, सही बात है, आ रही बात समझ में, पक्का। फिर when a constant current source of 2 ampere is connected across A and B both circuit, Q2 less than Q1, तो पहले तो स्विच को क्या कर लेते हैं, ओपन। तो 5/11 आएगा इसका, तो करंट सोर्स है कितना, 2 एम्पेयर का, तो I²R क्या हो जाएगा इस केस के लिए, 4 इंटू 5/11, ये क्या का वैल्यू आएगा, Q1 का, ठीक। Q2 का वैल्यू देखते हैं, ये ओपन कर दिए, ओपन सॉरी क्लोज कर दिए, क्या कर दिए,
क्लोज कर दिए। तो अब ये तीनों तो थे, ये तीनों का वेक्टर सम क्या आया था, कहीं तो था 6/11 आया था। ठीक, तो अब क्या करते हैं, 1/r नेट बराबर 6/11 है, तो क्या करते हैं 11/6 प्लस 1/2r3। r3 कितना है 6, तो क्या होगा 1/6, तो कितना आ जाएगा 12/6, तो आ जाएगा 2, तो r नेट कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो आई स्क्वायर इंटू आर, तो Q2 क्या आएगा 4 इंटू 1/2। ठीक, तो ये कितना हो गया, ये तो 2 हो गया, और 5 चौक 20/11, ये 2 से छोटा रहा है, ये 2 से छोटा, ये 2 से बड़ा, तो Q2 क्या है बड़ा, तो Q2 ग्रेटर देन Q1, तो ये बात गलत है। बात समझ में आई, सिंपल है। ठीक, तो लेंदी है बोल सकते हैं प्रॉब्लम, लेकिन सिंपल है। ठीक, ऐसा नहीं बैठना आप एक एक में करंट डिस्ट्रीब्यूट किए फिर इसका स्क्वायर आर नेट निकाल के सॉल्व करना। ठीक है, बढ़े आगे। अगला, चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखने से कैसा लग रहा है, नहीं आसान नहीं, आसान कठिन नहीं पूछ रहे हैं यार, किस टाइप का वो है, लूप चला दो वाला। अब खुद सोचो 4 लूप चलाओगे तो बहुत लंबा चलेगा ना, बेहोश हो जाओगे, है ना। 4 लूप चला के I1 I2 I3 I4 निकालोगे, समय लगेगा भाई, लूप लिखने में भी समय लगेगा, सॉल्व करने में भी समय लगेगा, ठीक है ना। क्या एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकता हूं मैं, बताओ, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल। अगर मैं वर्टिकल बनाया, चलो लाइन ऑफ सिमेट्री मान के चलो वर्टिकल बनाया, तो इसके इधर अलग रेजिस्टेंस है, इसके इधर रेजिस्टेंस तो 1 ओम 1 ओम, लेकिन इधर E2 अलग है E1 अलग है, तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है क्या, नहीं। तो बैटरी के अलोंग बना दो, किसके अलोंग बना दो, बैटरी के अलोंग, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। लाइन ऑफ सिमेट्री बना के क्या करते हैं, फोल्ड, क्या कर लेते हैं फोल्ड। फोल्ड करने से जो पॉइंट एक के ऊपर एक आते हैं उनका पोटेंशियल, तो सपोज ये पॉइंट जब फोल्ड होगा किसके ऊपर आ जाएगा, तो ये A, तो ये भी A, आ रही बात समझ में। इसको ले लो B, इसको ले लो C, इसको ले लो D, लेकिन ये A है तो ये भी A रहेगा। अब रीड्रॉ होकर थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात समझ में। अभी रीड्रॉ होकर क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको रीड्रॉ करते हैं, तो ये पॉइंट को अपना A ले लो, ये पॉइंट को क्या ले लो A, देखो A से B R6 और R5 1 ओम और 1 ओम के, तो 1/2 लगा दूं, तो A से B क्या लगा देते हैं आधा ओम, A से B क्या लगा देते हैं आधा ओम। A से C आधा ओम, लगना भाई, हाँ आधा ओम, ठीक। A से D ये भी क्या हो जाएगा आधा ओम, क्लियर बात। अब ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये तीनों। अब B से C, तो ये बैटरी लगी और ये 1 ओम, ये बैटरी लगी और ये 1 ओम, इधर भी 1 ओम, ठीक है। और बैटरी कितने कितने की, E1 कितना है 12, E2 कितना है 6, तो ये 12 वोल्ट की है और ये 6 वोल्ट की है। अब कितने लूप, अब मजा आएगा, है 2 लूप है तो क्या हो गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, ठीक। तो अब क्या करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, ये इधर चला दिए, इधर चला दिए, इसको क्या बोले I1, इसको बोले I2। अब ये दोनों में लूप लगा देते हैं, है ना, तो लूप 1 लिखते हैं, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, लूप 1 लगाते हैं, बैटरी से चालू करते हैं, माइनस से प्लस गया, बढ़ेगा कम, +6 क्या हुआ गेन हुआ, इससे I1 करंट गई तो -I1/2। अब नीचे आए, क्या है बच्चों नीचे, तो समान किसको देना है I1 को, जिस लूप में चल रहे हैं उस करंट को बड़ा मानना है, तो I1 नीचे आए और यहां देखो I2 ऊपर जा रहा है, तो पहले तो माइनस लिखेंगे क्योंकि ड्रॉप होगा, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे I1 -I2/2, ये समझ में आई। फिर इधर पहुंच गए, ये 1 ओम, इसमें खाली I1 है तो क्या लिखे -I1 बराबर 0, ये आ गया लूप 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 6 -I1 -I2 -2I1 बाय, इसको भी 12 कर देते हैं, बाय 2 बराबर
0, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सबको, ठीक है। तो क्या हुआ, 12 माइनस 4i1 माइनस i2 बराबर 0। 12 माइनस 4i1 माइनस i2 बराबर 0, ये समझ में है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1, ठीक। अब लूप 2, लूप 2 चलते हैं। कितने का गेन, 12 का। कितने का गेन, 12 का। अब जिसके क्षेत्र में चढ़ रहे हैं उसको क्या मानना है, बड़ा। तो क्या लिखेंगे, माइनस i2 माइनस i1, i2 ऊपर जा रही है i1 नीचे जा रही है, इंटू 1/2, तो डिवाइड बाय 2। फिर इसमें चले तो क्या आएगा, माइनस i2/2। फिर इसमें चले तो माइनस i2 बराबर 0। फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 24 माइनस i2 माइनस 2i2 कितना होगा, माइनस i1 बराबर 0, इतना आएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो अननोन, i1 i2 निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद जो भी चीज है प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, किससे कितनी जा रही है करंट। भाई पैरेलल में तो बढ़ जाएगा, सेम आधा आधा बढ़ जाएगा, वैसा करके कोशिश करेंगे। i1 प्लस कैसे आएगा, अच्छा हाँ सॉरी ये प्लस आएगा, यहां भी ना, यहां भी प्लस आएगा, सॉरी, ठीक, यहां भी प्लस, सॉरी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे बाय 4 तो कितना आएगा, 12 4 जा 48 माइनस 16i1 प्लस 4i2 बराबर 0। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2, तो 24 और 48 कितना होगा, 72 माइनस 4i2 प्लस 4i2 कैंसल, यहां कितना है प्लस i1 माइनस, तो कितना होगा माइनस 15i1 बराबर 0। तो यहां से i1 का वैल्यू कितना आया, 72/15। बाद में देखेंगे, सॉल्व करेंगे। 3 से जा रहे वैसे ना, है ना, 3 पंचे 3 24, 5 से उड़ाई देते हैं, 5 चौक 4.8, कितना गया 4.8 एम्पेयर। क्लियर। अब i2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में इसमें डाल देते हैं, है ना। तो क्या आएगा देखो, इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 24 माइनस 4i2 प्लस 4.8 बराबर 0। तो 24 प्लस 4.8 क्या होगा, 28.8, उधर जाएगा तो क्या होगा, i2 बराबर 28.8 बाय 4, ठीक। या 7.2 और वो कितना है 4.8, i1, ठीक है बच्चों, ये क्या है i1। अब पूछा देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1, R1 कहां है, कहां है R1, R1। तो R1 से तो खाली कौन सी करंट जा रही है, i2 करंट जा रही है। i2 करंट का वैल्यू क्या है 7.8, 7.2, तो ये बात सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू R2 इज 1.2, R2 किधर है, कहां है R2, छुपा कहां है R2, ये है बीच में R2। तो R2 से करंट कौन सी जा रही है, i2 माइनस, क्या i2 बड़ा है तो i2 माइनस i1, तो क्या होगा 7.2 माइनस 4.8, ये होगा ना, 1.8 है ना, तो कितना होगा 2.4। आ रही बात समझ में। लेकिन एक बात ध्यान देना, 2.4 करंट जारी है दोनों से ना, दोनों पैरेलल में, तो करंट क्या होगी, बटेगी, आधी और आधी, तो 1.2 1.2 जाएगी, समझ में आया। करंट आधा लेंगे ना, क्योंकि हम लोग तो सिंप्लीफाई किए 1/2 ओम में, तो 1/2 को तो ऐसा लिखोगे ना 1 ओम और 1 ओम, तो टोटल जारी है 2.4, तो इक्वल है, तो आधी आधी बात, ये समझ में आ रही बात। फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R3, R3 किधर है, R3 किधर है भाई, यहां, तो R3 से खाली I1 करंट जा रही है, I1 करंट कितने 4.8, तो ये बात क्या है सही। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द R5, R5 किधर है नीचे, तो R5 वाला तो ये ब्रांच है, तो इस ब्रांच से I1 कितनी जा रही थी 4.8, तो 4.8 जा रही थी, लेकिन ये तो दो लोग से बना हुआ है, तो 2.4 और 2.4, तो ये बात भी क्या है सही है। तो क्या होगा इसका सही, A B C D, समझ में। तो ये देखो, ये ज्यादा सिंपल हुआ।
हाँ लेकिन जब ऐसा नहीं कि सीधा I1 I2 ले लेना है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये भी मान के चलना है, ठीक है। तो ऐसे में आसान पड़ेगा, ठीक है। बाकी 4 लूप लगा के सॉल्व करोगे तो भी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, लेकिन फिर भी 4 अननोन 4 इक्वेशन, समझ रहे हो, मजा आ जाएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट हो जाएगा, आधा घंटा इसी को बना रहे हैं ना पेपर में, ऐसा नहीं करना, 3 घंटे का ही पेपर है ना। चलिए अगला, इन अ बैलेंस्ड कंडीशन द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 4 आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज आर शोन इन फिगर बिलो। बैलेंस्ड कंडीशन में दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। द 3 रेजिस्टेंस R3 हैज अ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इतना, ये अल्फा का वैल्यू दे दिया बच्चों। If the temperature of R3 is increased by 100 degree, the voltage developed between S and T will be, क्या बताना है, यहां का और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है अपने को। कब, जब इसको वो कर दिए, क्या मैंने वही वोल्टमीटर की रीडिंग बनाना है, जब 300 डिग्री से 100 डिग्री से बढ़ गया टेम्परेचर, ठीक है। तो R एट एनी डिग्री C क्या होता है, R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्योंकि अभी डेल्टा टी बड़ा है बच्चों, तो ये वाला फॉर्मूला मैं ले सकता हूं, अल्फा के मुकाबले में डेल्टा टी क्या है, बहुत बड़ा है ये वाला, नहीं तो R बराबर e का पावर R0 e का पावर माइनस अल्फा टी वाला लेना पड़ता है, ठीक है। बाकी अभी ये वाला ले लेंगे, ओके। अब तो ये हो जाएगा 300 इंटू 1 प्लस 4 बाय 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लिख सकता हूं 4 बाय 10 का पावर 4 इंटू डेल्टा टी मतलब 100, 1 2 कटा, ये 2 कट गया, कितना आ गया 4 बाय 100, कितना आ गया 4 बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा 300 इंटू 1.04, कितना आएगा 1.04, ठीक। तो कितना आएगा 312 ओम, 4 तिया 12 हो जाए 1. ठीक है, कितना आ गया 312 ओम, ये समझ में आया। अब हमको क्या चाहिए, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक। तो ये 50 वोल्ट है बच्चों, तो आपको पता है अगर इसको 50 लोगे तो ये क्या होगा 0, ये सीरीज आ रही बात समझ में। अब इधर देखोगे तो 60 और 312 है, 60 और 312 है, तो अपने को क्या है एस का पोटेंशियल चाहिए, क्या चाहिए एस का पोटेंशियल चाहिए। तो एस का पोटेंशियल तो ऐसे भी आ जाएगा ना, जितनी करंट अगर मैं यहां से निकाल लिया, अगर मैं क्या निकाल लिया, ये 300 वाले से कितनी करंट जा रही है मैं निकाल लिया, तो I इंटू आर करूंगा तो समझ रहे हो इसमें कितना ड्रॉप हुआ पता चल जाएगा। तो 0 से कितना गेन हुआ एस का पोटेंशियल आ जाएगा, 0 से कितना गेन हुआ इसमें करंट निकाल लूंगा, 0 से कितना गेन हुआ एस टी का पोटेंशियल आ जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे को क्या निकालना है, करंट निकालना है, ठीक। करंट निकालने के लिए देखो ये 60 और 312 क्या हो गया, सीरीज हो गया, 60 और 312 क्या हो गया सीरीज, तो ये कितना हो गया टोटल 372। तो इसको ऐसे बना सकता हूं, देखो ये 50 वोल्ट की बैटरी लगी है और ऊपर क्या है 372 और नीचे क्या है कितना है 600, नीचे क्या है बच्चों 600, क्लियर है। तो अब करंट जिसमें कम रेजिस्टेंस में ज्यादा, जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस में कम, तो करंट बांट लेते हैं। तो I इसमें जाने वाली है ना, I1 बोल देते हैं, यहां पे करंट जा रही है I1, यहां पे करंट जा रही है I2। I1 का वैल्यू लिखते हैं बच्चों, I1 का वैल्यू होगा 600 बाय 972 इंटू 600 बाय 972, ये समझ में आ रहा है ना, इंटू क्या बोलते हैं आर नेट, आई टोटल करंट, जो टोटल करंट यहां से निकल रही होगी। टोटल करंट कैसे निकल रही होगी, V बाय आर नेट, तो V कितना है 50 बाय क्या लिख लेते हैं आर नेट, आर नेट कितनी है, आर नेट निकालते हैं तो कितना होगा 372 इंटू 600 बाय ये होगा ए इंटू बी बाय ए प्लस बी, क्लियर है। तो ये और ये कट गया, 600 और 600 कट गया, I1 कितनी आई 50 बाय, समझ में आया पक्का बच्चों। अब निकाल लेते हैं क्या I2, I2 होगा 372 बाय 972 इंटू 50 बाय 372 इंटू 600 बाय 972, 972 से 972
कट जाएगा, 372 से 372 कट जाएगा, क्या आएगा 50/600। तो I2 का वैल्यू कितना आ गया 50/600, यहां लिख सकते हैं I2 50/600। क्लियर है। अब देखो इसमें करंट जा रही है कितनी, इसमें पहले वाले में 50/372, 50 बाय उतनी जा रही है ना 50/372। तो मैं क्या करूंगा देखो, वोल्टेज ड्रॉप ऐसे लिखूंगा I इंटू आर, क्या लिखूंगा I इंटू आर। वोल्टेज ड्रॉप इसमें क्या लिखूंगा I इंटू आर, ये लिखूंगा। अब बड़ा कौन होगा देखो, अब पता नहीं कौन बड़ा होगा, लेकिन V1 माइनस V2 निकालना है अपने को, हम लोग को तो क्या ST चाहिए, तो क्या चाहिए V1 माइनस V2। तो क्या होगा बच्चों 50 इंटू 312/372 माइनस 50/600 इंटू 500। क्लियर है। ठीक, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 50 को क्या ले लिए बाहर, अब ये देखो ये 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, इधर कितना जाएगा 5/6 माइनस, इधर देखो 3 से जा रहा है 104, 3 से जा रहा है 104, ये 3 से जा रहा है कितना आएगा 124, कितना आएगा 124, 124 आएगा ना। अब 2 से जा रहा है 52, ये 62, 2 से जा रहा है ये 26, ये 31, तो क्या आएगा 26/30। क्लियर है। अब ऐसे सॉल्व कर लोगे इसको, कर देता हूं यार, गुस्सा हो जाओगे नहीं तो आप लोग। देखो 50 इंटू 26 इंटू 6 माइनस 31 इंटू 5/31 इंटू 6, सॉल्व कर लेना, जो आंसर आ रहा है देख लेना। ठीक, कितना रहा है कर लिएगा तुम, ऐसा मत बोलो यार, पॉइंट बताओ। ठीक, सॉल्व कर लेना, जो भी आ रहा है ऐसे ही बनेगा, क्या होगा इसका आंसर। ठीक, 26 कितना होता है 156 माइनस 31 5 जा 155/31 इंटू 6, और बाहर क्या है 50, तो ऊपर तो 1 आ गया, तो क्या रहा है 50/186 है ना, 0.3 के आसपास लगभग आएगा, 6/3 ऐसा रहता है ना, 0.3 के आसपास, 0.27 0.28 लगभग आएगा, कितना आएगा 0.2728 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। 30/180 होता है ना, 60/60 तिया लगभग, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, शोन इन फिगर इज अ सेमी सर्कुलर मेटालिक स्ट्रिप दैट हैज अ थिकनेस ऑफ T। तो ये ऊपर से ऐसा दिख रहा है, सामने से देखोगे तो कैसे दिखेगा, ऐसा इसकी थिकनेस भी है ना, आ रही बात समझ में, सामने से देखोगे तो ये क्या है ऐसे थिकनेस है इसकी, थिकनेस कितनी दी है T। ओके, अब रेस्टिविटी रो है, बहुत बढ़िया, इट्स इनर रेडियस इज R1, आउटर रेडियस इज R2, ये भी अच्छी बात है। इफ वोल्टेज V0 इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स टू एंड, मतलब इन दोनों एंड के अक्रॉस क्या अप्लाई किए बच्चों, V0 वोल्टेज अप्लाई किए, V0 वोल्टेज एट टू एंड्स एंड अ करंट I flows in it. In addition, it is observed that a transverse voltage develop delta V develops between inner and outer voltage, यानी inner surface और outer surface में voltage develop हो जाता है कितना डेल्टा V। ठीक है, develops due to purely kinetic effects, यानी moving electron के kinetic effect के कारण। ठीक है, फिर हम लोग को बोलना है इग्नोर एनी रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट, देन कौन कौन सा बात सही है निकालना है, पहले तो करंट निकालना है, सबसे पहले वही निकालते हैं। तो करंट के लिए तो हम लोग को इसका क्या चाहिए आरनेट चाहिए, क्या चाहिए आरनेट। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा भाई, करंट कैसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है ना यहां से यहां। ठीक, तो अपन क्या ले लेते हैं बच्चों, एक पट्टी ले लेते हैं पतला सा, ये ऐसा घुमा हुआ पूरा, एक पतला सा पट्टी आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, तो ऊपर से देखेंगे तो यहां है वो पट्टी ऐसा, समझ में आया।
अब ये मान लिया ये पट्टी का रेडियस क्या है r, और थिकनेस कितनी मानेंगे बच्चों dr, अपन तो ऐसे ही करते हैं इंटीग्रेशन करते समय। अब इससे जो है अपन क्या मान सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। तो छोटा सा dr क्या होगा, रो l बाय ए, रेजिस्टिविटी दी हुई है कहीं तो दी हुई थी रो। लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों इसका, आधा सर्कल पाई आर बाय इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ये dr थिकनेस है और ये कितना है t, dr इसका मोटाई है उस पट्टी का और उसका हाइट कितना है t, तो t dr। ये समझ में है। अब बताओ ये रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है V0। ऐसे ये एक रेजिस्टेंस ले लेंगे, 0 से R लेते जाएंगे तो अलग अलग पट्टियां आते जाएंगी, सबके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वोल्टेज सेम रहने से क्या में रहते हैं, तो नेट रेजिस्टेंस ऐसा निकलेगा कि उल्टा। तो अपने को आर नेट निकालने के लिए क्या करना चाहिए, 1 बाय आर नेट बराबर क्या करेंगे 1 बाय डी आर का इंटीग्रेशन। क्या करेंगे बच्चों 1 बाय डी आर का इंटीग्रेशन। तो ये क्या आ जाएगा टी डी आर बाय रो पाई आर। रेडियस कहां से कहां तक, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो यहां से 1 बाय आर नेट ये आ जाएगा बच्चों, टी बाय रो पाई क्या आ जाएगा कॉमन, 1 बाय आर का क्या होता है आजकल एल एन आर, फिर आर टू माइनस आर वन, तो क्या आ जाएगा एल एन आर टू बाय आर वन। ये क्या क्या वैल्यू आ गया 1 बाय आर का, आर का वैल्यू नहीं है बच्चों, है ना। तो यहां से आर नेट क्या लिख सकते हैं, रो पाई बाय टी एल एन। भाई ये पलट देंगे तो क्या लिखेंगे आर वन बाय, क्लियर है बात, अरे यार नीचे चले जाएंगे ना, सॉरी टी के साथ है ना, हाँ एल एन, ये समझ में आया? नीचे में, इसके नीचे में, ठीक है पक्का। अब हमको क्या निकालना है करंट। तो करंट के लिए बच्चों V0 बराबर क्या रहेगा आई नेट इंटू आर नेट। तो आई नेट क्या होगा V0 इंटू 1 बाय आर नेट। तो V0 1 बाय आर नेट ही निकालना, 1 बाय आर नेट का वैल्यू क्या आ जाएगा T बाय रो पाई एल एन आर टू बाय आर वन। एग्जैक्ट आ गया बच्चों, ठीक। तो पहला बात क्या है सही, ठीक पार्शियली करेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ जा, नहीं देखो अगला बनाना है ना, अगला आउटर सरफेस इज एट हायर पोटेंशियल देन द इनर सरफेस, ठीक। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा लगाते हैं, एक तो करंट के डायरेक्शन से लगाते हैं, एक तो करंट के डायरेक्शन से लगाते हैं। तो वो तो ऐसा अगर करंट इस तरफ जा रही है तो अपन बता सकते थे भाई कि हाँ ये ज्यादा होगा, बता सकते थे। लेकिन अभी हमको तो अक्रॉस बताना है, क्या बताना है अक्रॉस में, ठीक। चलो तो क्या मानते हैं, देखो हम लोग ऐसा मानते हैं कि बीच में कहीं एट अ डिस्टेंस आर एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा हो रहा है सर्कुलर मोशन, क्या हो रहा है, तो अबाउट सेंटर है सर्कुलर मोशन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन सपोज हाई पोटेंशियल से लो नहीं जाता, कहां से जाता है लो से हाई जाता है। तो ये सर्कुलर मोशन कब करेगा, जब इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इसको फोर्स चाहिए डाउनवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी ऊपर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी ऊपर ना। तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी तो माइनस चार्ज को फोर्स नीचे लगेगा, टुवर्ड द सेंटर ये मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। समझ में आया कि नहीं है। और इसकी वेलोसिटी क्या ले लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पक्का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर जा रही है, पोटेंशियल क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग बढ़ता है कि कम होता है, कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग कम होता है। तो यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहां पे पोटेंशियल कम होगा, ठीक। तो क्या बोला है द आउटर सरफेस इज एट हायर वोल्टेज देन इनर, नहीं द आउटर वोल्टेज लोअर वोल्टेज देन इनर, तो ऑप्शन सी, ठीक। नहीं समझ में आया पक्का। तो अब दो हो गया,
तीसरा छोड़ो यार, अब 2 ही बनाते, नहीं नहीं तीसरा ही बनाएंगे, ठीक है। नोट किए, समझ में आया? चलो अब लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, क्या बोला है, डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है क्या? डेल्टा वी ये वाला नहीं बच्चों, डेल्टा वी ये वाला, क्लियर है? तो करंट का एक वैल्यू तो अपने को पता चल गया है, करंट का वैल्यू अपने को पता चल गया है, ठीक, करंट तो कांस्टेंट है। अब हमको निकालना है वोल्टेज का वैल्यू, तो चलो, अरे कैसे पहुंचे? तो यहां से यहां जा रहे हैं ना अपन, ये ऐसा बना हुआ है ना, ये यहां से यहां जा रहे हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोले, डेल्टा वी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपन निकाल लिए कि कहां है, ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो V बराबर ईडी लिख सकते हैं, डेल्टा वी बराबर क्या लिख सकते हैं, ईडी, लेकिन ई का हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा बाकी करंट वरेंट के टर्म्स में, तब तो रिलेशनशिप पता चलेगा, है कि नहीं? चलो, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, देखो बीच में कोई था तो उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना महसूस हो रहा था, v, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना था, v, तो I बराबर क्या लिख सकते हैं, NEAVD, क्या लिख सकते हैं, I बराबर NEAVD, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद रखना, ठीक है। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशनशिप आया। अब MVD स्क्वायर बाय R बराबर क्या लिखोगे, E चार्ज ना, E इंटू ई, क्या लिखेंगे, E इंटू ई, यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आई, ER बाय M का अंडर रूट, ये समझ में आया? इसको यहां पर रखते हैं, इसको कहां रखते हैं, यहां पे रखते हैं, तो I बराबर क्या आएगा, NEAVD, E बाय M इंटू R का अंडर रूट, यही करंट की वैल्यू, ठीक। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ क्या आ रही है, R, अपन तो एक जनरल रेडियस R पे लिए ना, करंट क्या आ रही है एज अ फंक्शन ऑफ R, ठीक। हमको क्या क्या रिलेशनशिप चाहिए बच्चों, I और V का ना, तो E की जगह क्या डाल सकते हैं, लेकिन E वेरिएबल है, E क्या है, वेरिएबल है, E तो वेरिएबल है, और I क्या आया था, I तो टोटल करंट आया था ना, एक dr से कितनी करंट आ रही है उसको कैसे लिख सकते हैं, di क्या लिखे थे बच्चों, याद करो, छोटी सी करंट di, v0 dr लिख सकते हैं, छोटी सी करंट di बराबर क्या लिख सकते हैं, v0 बाय dr, v0 तो v0 है, dr का वैल्यू क्या निकाले थे, रो l क्या था, पाई आर बाय टी डी आर, ऊपर चले जाएगा, ये था डी आई का वैल्यू, ठीक, किसका वैल्यू था, डी आई का वैल्यू, ठीक। तो अपन ना इसको यूज नहीं करते अभी, यूज इसको करते हैं, डी आई का वैल्यू ये आया है, ठीक है। अब यहां पे करंट कितनी है, डी आई, करंट कितनी है बच्चों, डी आई, तो डी आई को क्या लिख सकते हैं, NEAVD, क्या लिख सकते हैं, NEAVD, तो यहां पर डी आई की जगह डालते हैं NEA इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या डालते हैं, इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इतना समझ में आया कि नहीं आया, पक्का? अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह क्या लिख देते हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह क्या लिख सकते हैं, ER बाय M, यहां पर लिखते हैं, तो देखो V0 TDR बाय रो पाई R बराबर क्या आएगा,
NEAVD, NEAVD। एरिया को क्या लिख सकता हूं? TDR लिख सकता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। छोटा सा एलिमेंट के लिए लेता था ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या लिख सकता हूं? TDR इंटू वी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह क्या लिखूंगा? अंडर रूट ER बाय M। और ये A से ये TDR कट गया। पक्का? आ रही बात समझ में? तो E एज अ फंक्शन ऑफ R आ रहा है कि नहीं आ रहा है? E एज अ फंक्शन ऑफ R। स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड्स। क्या कर देते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये आएगा V0 स्क्वायर बाय रो स्क्वायर पाई स्क्वायर R स्क्वायर बराबर N स्क्वायर E स्क्वायर, एक और E, NEAVD था, फिर VD। E कहां से आ गया? अच्छा, वो फोर्स के लिए EQ लिखे थे ना, ठीक ठीक, तो एक E और आ गया, तो E कितना आ जाएगा? E का क्यूब हो जाएगा इंटू ER बाय M, है ना। देखो V0 बाकी सब चीजें कांस्टेंट दिख रही है ना। E और R में कैसा रिलेशनशिप आया? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R क्यूब। अब समझ में आ गया? अब dV बराबर माइनस EDR, है ना। dV बराबर माइनस EDR, तो क्या होगा? डेल्टा V बराबर E का वैल्यू क्या है? K बाय R क्यूब ले लेते हैं, DR। ये इंटीग्रेशन होगा। R का वैल्यू कहां से? R1 से। ये बेसिकली R के हिसाब, करंट के हिसाब से बताना है ना कितने प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये कितने का क्या हिसाब से आ गया? R क्यूब है -3 + 1, तो -1 बाय R स्क्वायर आ जा रहा है। तो डेल्टा V किसके प्रोपोर्शनल है? माइनस, हाँ वो K भी तो है, कांस्टेंट भी तो है। ये समझ में आया कि नहीं? प्लस C जो भी कांस्टेंट होगा। ये डेल्टा V किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया? 1 बाय R स्क्वायर के, ठीक। डेल्टा V 1 बाय R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय R स्क्वायर। और I किसके प्रोपोर्शनल आया था बच्चों? R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था ना। I इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था ना R के। और डेल्टा V किसके प्रोपोर्शनल आया है? R स्क्वायर के। तो मैं बोल सकता हूं ना कि अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? डेल्टा V। समझ में आया नहीं है? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों, बताओ। ठीक, तो तीसरा ऑप्शन क्या था? सही, तो AC T। ऊपर से तो नहीं गया। लास्ट पार्ट कैसे निकाले बताऊं? सबसे पहले क्या देख लिया? DI बराबर ये निकाले थे अपन V0 बाय DR पट्टी के लिए। तो DI का वैल्यू तो अपन पहले निकाल लिए थे पिछले जब डिफरेंस इंटीग्रेट किए थे, रो L बाय वाला था V0 बाय R करके, ठीक है। फिर I को क्या ले लिए? छोटी सी करंट DI को NEAVD। VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर एरिया जो था वो TDR होगा, पट्टी का एरिया जो माने थे उसको कैंसिल कर दिए, तो ये अपना रिलेशनशिप आ गया। फिर अपन क्या किए? हमको पता है इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो EE बराबर mv स्क्वायर बाय R कर दिए। वहां से क्या रिलेशनशिप आ गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहां पर पुट कर दिए, E और R में रिलेशनशिप आ गया, स्क्वायर करके E और R का रिलेशनशिप निकाल लिए। फिर dV बराबर EDR, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, खत्म। क्लियर? हाँ, अरे भाई साहब तो डिराइव किया ना यहीं, ये तो कहां गया? DI कहां गया? DI लिखे थे। अरे ये देखो ना, ये DR किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है? अरे बेटा DI बराबर क्या है? V0 बाय DR। तो DI बराबर क्या आएगा? V0 इंटू TDR बाय, तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है? ठीक है, बढ़े आगे। पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, क्या बनाते हैं अगला क्वेश्चन? पैराग्राफ। कंसिडर एन एवैक्यूएटेड सिलेंडर चेंबर ऑफ हाइट h हैविंग रिजिड कंडक्टिंग प्लेट्स। तो ऊपर और नीचे क्या रखी हुई है? कंडक्टिंग प्लेट्स रखी हुई है। An insulating curved surface as shown in figure, a number of spherical balls made up of lightweight spherical balls है। lightweight मतलब ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, अपन कोई मान के चलें ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। A number of spherical balls made of lightweight soft material are coated with a conducting material से coated है, बॉटम प्लेट पे है। The balls have a radius
जो बहुत छोटा है ना, पॉइंट साइज मानना है। क्या मानना है बॉल को, है ना? जो भी इंफॉर्मेशन दिया बच्चों, उससे आप लोगों को लाइन दिया, उससे आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया वो मानना है। तो अभी क्या है, सॉफ्ट है, कोलिजन मतलब इलास्टिक होगा शायद, ठीक है, इन्हें डिफॉर्म होकर फॉर्म हो जाएंगे वापस, यानी इसलिए दिया हो शायद। आर वेरी वेरी लेस देन है, मतलब उनको पॉइंट साइज मानना है, हाइट के रिस्पेक्ट में उन लोगों का रेडियस बहुत छोटा है, तो उनको पॉइंट साइज मान सकते हैं। फिर अपने को एक क्या बोल दिया, जैसे कंडक्टिंग प्लेट से कवर्ड है, और दूसरा क्या दे दिया है, इंसुलेटिंग एंड्स है, इधर इधर इंसुलेटेड है, सिर्फ ऊपर नीचे कंडक्टिंग प्लेट्स लगे हुए, ठीक है। अब फिर क्या बोला, नाउ अ हाई वोल्टेज अप्लाई किया अक्रॉस द कंडक्टिंग प्लेट सच दैट द बॉटम प्लेट इज एट प्लस V0। बॉटम प्लेट कितने पोटेंशियल की हो गई, प्लस V0, ऊपर वाली प्लेट कितनी हो गई, माइनस V0, ठीक है। ड्यू टू कंडक्टिंग द बॉल्स विल गेट चार्ज, ठीक। अब बॉल नीचे वाले प्लेट से कनेक्टेड थे, तो भाई वो पॉजिटिव हो गई कि नहीं प्लेट, तो पॉजिटिव प्लेट हो गई तो उन लोग चार्ज लेंगे भाई, जब तक उनका पोटेंशियल V0 नहीं हो जाता तब तक चार्ज लेंगे। तो कैसा चार्ज लेंगे, KQ/R, पॉजिटिव चार्ज लेंगे। क्या लेंगे, वोल्टेज पॉजिटिव है तो चार्ज कैसा लेंगे, पॉजिटिव। अब जैसे उन लोग पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो ये नेगेटिव प्लेट क्या करेगा, बॉल चिपके हुए तो है नहीं, बस टच थे, अब ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा देखो, ड्यू टू द करंट द बॉल्स विल गेट चार्ज, विल बिकम इक्विपोटेंशियल विद द प्लेट एंड आर रिपेल्ड बाय इट। नीचे वाला प्लेट उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ऊपर वाला प्लेट उनको क्या करेगा, खींचेगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैन बी 0, मतलब वही सॉफ्ट बॉल है तो क्या लेना है, ई का वैल्यू 0। 0 मतलब soft nature of material of the ball. The electric field in the chamber can be considered, यानी मतलब ये टकराने के कारण उनका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, टकरा के तो रुक जा रहे हैं, पूरा वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले रहा है, कोफिशिएंट परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ही इनका मोशन हो रहा है। क्लियर है। फिर the electric field in the chamber can be considered to be that of a parallel plate capacitor, ठीक है। assume that there are no collision between the balls and the interaction between them negligible। हमको अब आंसर बताना है। सिचुएशन समझ में आया। पहला, which of the following statement is correct, ball will bounce back to the bottom plate carrying the opposite charge when they went up with। तो नीचे से ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके गए, फोर्स लगी, ऊपर वाला उठाया, ऊपर वाले से टच हुए, ऊपर वाले से टच हुए तो अब नेगेटिव प्लेट से टच होंगे, तो जब तक उनका पोटेंशियल माइनस V0 नहीं हो जाता तब तक क्या होगा, चार्ज होगा। और जब वो माइनस V0 चार्ज हो जाएगा तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। अब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो नेगेटिव प्लेट उनको ढकेलेगा और पॉजिटिव प्लेट उनको वापस खींचेगा, खींचेगा। तो जब वापस टकराने वाले होंगे नीचे वाले प्लेट से तो वो किस चार्ज के साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ आएंगे ना। तो ये बात क्या है, सही। बॉल्स विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन द टू प्लेट्स। बच्चों, फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू -x, ये जानते हो कि नहीं जानते हो, किसके लिए, SHM के लिए फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू -x। लेकिन यहां पे फोर्स तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि V कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो उन पे लगने वाला फोर्स पोजीशन के हिसाब से डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो मोशन पीरियोडिक होगा, मान सकते हैं। मोशन क्या होगा, पीरियोडिक होगा, ये मान सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट फोर्स है ना, तो सिंपल हार्मोनिक होगा, ये मान नहीं सकते। तो मेरे को तो क्या लग रहा है, पहला ऑप्शन ही सही है। क्या सही है बच्चों, पहला ऑप्शन। समझ में आया क्यों। See, the balls will bounce back when the bottom plate carrying the same charge as they went up with. The balls will stick to the top plate and remain there। नहीं, जब ऊपर चार्ज होंगे नीचे आएगा, नीचे चार्ज होंगे ऊपर आएगा। तो ऑप्शन क्या सही है बच्चों, ठीक, ऑप्शन ए सही। तो इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या है, एवरेज करंट इन द स्टेडी स्टेट रजिस्टर्ड बाय द एमीटर। भाई करंट क्या होता है, dq/dt, ठीक है। तो चार्ज चाहिए और समय चाहिए। अभी देखो समय निकालते हैं पहले। तो ऊपर से नीचे आने में ये डिस्टेंस कितनी है, h। इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुई और नीचे आ रही है, तो नीचे एक्सेलरेशन होगा a। तो क्या लिख सकते हैं, h बराबर ½ a t²। तो h बराबर रह जाएगा ½ EQ/m इंटू t²। हमको तो t और v में रिलेशनशिप चाहिए भाई, q और v में चाहिए और t और v में चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, t और v में। तो यहां से h बराबर आ जाएगा ½ इंटू Q/m इंटू e को क्या लिख सकते हैं, V0/h इंटू t²। क्लियर है।
अब ये Q जो है खुद V0 के प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि देखो जब ये टिक के चार्ज ले लेता है, एक बॉल ले लो, एक बॉल टिका के क्या ले लिए, चार्ज ले रही है, तो V0 पोटेंशियल से चार्ज ले रही है, तो जब तक उसका पोटेंशियल V0 नहीं हो जाता तब तक वो चार्ज लेगी। तो V0 बराबर क्या लिख सकते हो, तो Q क्या होगा, V0 R बाय K। इतना चार्ज ले लेगा कि नहीं ले लेगा? तो Q किसके प्रोपोर्शनल है, V0 के। तो Q V0 के प्रोपोर्शनल है, यहां पर डाल दो, तो मैं बोल सकता हूं T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, यहां Q की जगह V0 डालेंगे, V0 स्क्वायर आएगा, इस तरफ जाएगा तो यहां से T प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, V0, और Q प्रोपोर्शनल टू क्या है, V0। तो करंट किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, Q बाई T, तो V0 स्क्वायर। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन बी। क्लियर? तो Q के प्रोपोर्शनल है V0 से और T के प्रोपोर्शनल है, देखो यहां पर ऐसा लग रहा है ना T के प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट V है, नहीं, क्योंकि यहां Q भी तो वेरिएबल है और Q क्या पे, Q V पे प्रोपोर्शनल है, तो Q V0 के टर्म्स में लिखेंगे तो Q V0 क्या होगा, V0 का स्क्वायर। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। चलिए भाई, गैल्वेनोमीटर एमीटर, कंसीडर टू आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर एंड टू आइडेंटिकल रेजिस्टर। ठीक, मतलब दो रेजिस्टर है आर आर वाले और दो गैल्वेनोमीटर है जी जी वाले। ठीक है, और क्या बोल दिया उन लोग का, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना है, लेस देन आर बाई टू, लेस देन आर बाई टू, उसको आर डैश बोल देते हैं बच्चों, क्या बोल देते हैं, आर डैश। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज आर ट्रू। पहला, मैक्सिमम रेंज, वोल्टेज का रेंज इज obtained when all the components are connected in series। आ रही बात समझ में? तो देखो ये ये सब क्या में लग गए, सीरीज में। तो सीरीज में ही लगा देते हैं बच्चों, और ये सेटअप को ही वोल्टमीटर बोलते हैं, ये सेटअप को क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर, और इसको जाके पैरेलल लगा देते हैं। तो क्या होती है, जब एक IG करंट यहां आएगी तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन आएगा। तो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, समझ लो इसमें बाहर कुछ जो भी कंपोनेंट लगा है, बाहर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वो इस पे वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। आ रही बात समझ में? तो सपोज मैक्सिमम वोल्टेज अपने को नापना है V, तो V बराबर रेंज, V बराबर क्या लिख सकते हैं, जो वोल्टेज ड्रॉप इसमें होगा कितना होगा, IG इंटू 2R प्लस 2R डैश। क्लियर है? ठीक है, तो V किसके प्रोपोर्शनल है, IG। अब दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज में, तो IG तो सेम रहेगा ना, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया। तो ये पहला आ गया, ये पहला केस आ गया वन वाला, जब सब क्या में, सीरीज में, तो वोल्टमीटर इतनी रीडिंग आएगी। दूसरा देखते हैं, द मैक्सिमम वोल्टेज रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन टू रेजिस्टर्स एंड वन गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द सेकंड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर पैरेलल में है और बाकी टू रजिस्टर सीरीज में है और एक गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देखते हैं, तो आर आर जी एक तो लगा हुआ है, ठीक, और सेकंड वाला ये, ठीक। अब ये जो वोल्टेज V नापेगा, ये वोल्टेज क्या नापेगा, V। अब देखो बच्चों, सपोज एक करंट IG आई, ऊपर वाले से जाएगी IG/2, नीचे वाले से जाएगी IG/2, तो ये तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएंगे, ये तो अभी और सह सकते, अभी ये वोल्टेज और सह सकते, तो करंट कितनी आ जाएगी, करंट कितनी आ जाएगी 2IG। तो ये जो वोल्टेज नापेगा V2 बराबर क्या होगा, 2IG इंटू 2R प्लस, ठीक, ऊपर से तो नहीं गया, ये 2 को अंदर भेज देते हैं बच्चों, मजा आएगा। IG 4R प्लस R डैश, 4R प्लस R डैश। अब देखो IG IG सेम है, ये वैल्यू बड़ा
तो वो वोल्टेज बड़ा, जो वैल्यू छोटा तो वोल्टेज छोटा। अब बताओ 4R प्लस आर डैश बड़ा होगा कि छोटा? सपोज ये R है और ये बोला है R/2 से छोटा है। R/2 से छोटा एक वैल्यू ले लिया R/3, R/3 एक छोटा वैल्यू ले लिया R/3, तो ये कितना हो जाएगा 2R प्लस 2R/3 कितना हो जाएगा बच्चों 8R/3। यहां भी ले लेते हैं R/3, तो क्या आ जाएगा 4R प्लस R/3 कितना, कौन बड़ा? तो सेकंड केस में क्या होगा, ज्यादा वोल्टेज, जो ज्यादा रेंज का वोल्टेज अपन ना पाएंगे। क्लियर है बात? तो क्या है ऑप्शन बी, द मैक्सिमम वोल्टेज रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन, समझ गए ना? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया, ये बी पार्ट आ गया। अब करंट के लिए, किसके लिए? एमीटर के लिए निकालते हैं। किसके लिए? एमीटर के लिए। ये समझ में आया ना बच्चों? तो बोला मैक्सिमम करंट रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ऑल कंपोनेंट्स पैरेलल देख लेते हैं। ये सर्किट आया, ये क्या है बच्चों? सर्किट। अब ये सारे कंपोनेंट है आर आर जी जी, यही है, ये एमीटर है। इसको किसके साथ सीरीज में लगाते हैं? जिसमें भी करंट आपको नापना है उसके साथ लगा देते हैं सीरीज में, वैसे ही तो करते हैं। तो अब इसमें करंट कितना जाना है? IG और IG, ये आपको पता है। इसमें करंट IG और IG जाना है, और बचे हुए में जो भी जाना है। क्लियर बात? और टोटल करंट कितनी आ रही है? I, जो नापना है अपने को, जो अपने को क्या करना है? नापना है। तो I करंट आई, तो यहां क्या जाएगी बच्चों? सपोज ये दोनों को ऐसे रिड्रॉ कर लेता हूं, ये R/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा G/2, R'/2 कितना हो जाएगा? R'/2। और इधर करंट कितनी आएगी? 2IG। कितनी करंट आएगी? 2IG। तो अगर I करंट इधर से जा रही है तो ऊपर कितनी करंट जाएगी? I माइनस 2IG। तो अब वोल्टेज दोनों में ड्रॉप क्या होगा? सेम। तो दोनों के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 2IG R'/2, 2IG R'/2 बराबर I माइनस 2IG इंटू R/2। क्लियर बात? ये 2 से 2 कट गया, तो IG R' बराबर I माइनस 2IG R/2। इसको इधर भेज देते हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा 2IG R'/R। ठीक है, 2IG R'/R बराबर, नहीं प्लस 2IG बराबर क्या आया? I। तो ये फर्स्ट केस के लिए करंट आ गई सीरीज में। तो ठीक है, ये समझ में आया? तो मैक्सिमम करंट जो ये ऐसा वाला एमीटर हमारा नापेगा। ठीक है, अब दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरे केस में क्या बोला है? द मैक्सिमम करंट रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द टू गैल्वेनोमीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद बोथ रजिस्टर। तो क्या बोला है? दोनों रजिस्टर गैल्वेनोमीटर क्या में? सीरीज में, और कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद बोथ द रजिस्टर, मतलब दोनों पैरेलल में और आप इन लो भी पैरेलल में। तो ये कैसे रहेगा? देखो, सचिन सर बात कर लो ना, शुभम सर लगा रहे हैं। हेलो जी, जी मैम, एक मिनट में आपका बात करा रहा हूं सर से, कुछ पेरेंट्स। हाँ ठीक है बच्चों, ये क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो देखो अब कैसा बन जाएगा? R R G G, ये इसको किसी भी एमीटर को किसी भी सर्किट में लगा देंगे। तो आने वाली करंट कितनी आती है? आई। देखो अब इधर जाएगी क्या? IG, क्योंकि अब दोनों सीरीज में है, तो कितनी जाएगी? IG, और ऊपर बची हुई I माइनस IG। तो इसको रिड्रॉ कर सकते हैं, रिड्रॉ करके ऐसे बना लेते हैं ना। ये ऊपर वाला क्या हो गया? R/2, ये नीचे वाला क्या हो गया? 2G या 2R'। क्या लिख सकते हैं? 2R'। और यहां करंट आई, यहां करंट गई IG, यहां क्या गई? वोल्टेज क्या होगा दोनों जगह? सेम। तो क्या लिख सकते हैं? IG इंटू 2R'।
बराबर I माइनस आई जी इंटू आर बाई टू। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4 आई जी आर डैश बाय आर प्लस आई जी बराबर क्या होगा? ये आई टू आया। ये क्या आया? आई टू। बच्चों मेरे को बताओ आई वन क्या निकाले थे अपन? कितना? जी आर डैश बाय आई जी आर डैश बाय आर प्लस 2 आई जी था। 2 था, 2 था, है ना? क्या था? 2। तो यहां ले लेते हैं 2 और यहां भी क्या था? 2 आई जी। ये कितना आया था? आई वन के बराबर। क्लियर है बच्चों? तो अब ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा अपने को चेक करना है। ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा चेक करना है। तो आर डैश का वैल्यू एक ले लेते हैं, आर बाई थ्री ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आर बाई थ्री। तो आई वन कितना आ जाएगा? 2 आई जी। यहां आर बाई थ्री ले लिए तो क्या बचेगा? 3 प्लस 2 आई जी। तो ये कितना आ जाएगा? 8 आई जी बाई थ्री। यहां पर क्या ले लेते हैं? आर बाई थ्री। तो 4 आई जी बाई थ्री प्लस, तो कितना है गया? कौन बड़ा? ये वाला बड़ा। तो इस केस के लिए अपने को तीनों को क्या में लेना है? पैरेलल में, चारों को पैरेलल में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बीसी। ऊपर से तो नहीं गया? समझ में आया बच्चे लोग? पक्का? अगला क्वेश्चन बनाए। द फॉलोइंग करंट अपने को क्या निकालना है? इसके थ्रू करंट निकालना है। ठीक है, देखने ही से पता चल रहा है ये क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज है। 1/2 2/4, 1/2 1/2 हुआ। तो 8 वाले में कोई करंट जाएगा? नहीं। तो देखो ये 2 ओम हो गया, ये 1 और 2 3, ये 2 और 4 6, 3 और 6 का कितना होता है? 2, है ना? तो यहां पर ये आ गया 6 और ये पूरा कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? 2। और ये कितना लगा हुआ है बच्चों? 10। ये कितना लगा हुआ है? 10। ये कितना लगा हुआ है बच्चों? 12। और ये कितना लगा हुआ है? 4। अब फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है क्या? कहां गया कहां गया कहां गया? 2/6 4/12, 1/3 1/3 होगा। तो ये 10 वाले से कुछ जाएगा? नहीं जाएगा। तो 10 वाले को हटा दो। 4 2 6, 6 और 12 18। तो क्या जाएगा? 18 इंटू 6/18 प्लस 6। तो आर नेट कितना आएगा? 9/4। कितना गया? 9/4। तो 9/4 आर नेट आ गया टोटल, और कुछ कहीं तो नहीं लगा ना? आर नेट आ गया। अच्छा 2 भी है तो प्लस 2 कर लो। तो 9/4 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा? 9/2 आएगा। ठीक, तो कितना आएगा? 9 प्लस 4 13, 13/2 ओम। कितना आ गया? 13/2 ओम। अब 13/2 ओम रेजिस्टेंस आ गया। वोल्टेज कितनी की लगी है? 6.5। 13/2 है तो करंट कितना निकलेगा? 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर निकलेगा तो इससे तो 1 एम्पेयर ही जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 1 एम्पेयर। द वैल्यू ऑफ आई इज 1 एम्पेयर। ठीक है, पक्का? अब आगे का कल कंटिन्यू करेंगे अपन। ठीक है।